प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम खुदा की उन बातों को, खुदा मुझसे और आपसे जो चाहता है उन बातों को हम जान सकें। और आज की शाम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए क्या रखा है। हालेलुया। खुदा मुझसे और आपसे बहुत मोहब्बत करता है मेरे प्रियो, और उसकी मोहब्बत उसने उस कलवरी की क्रूस पर दिखाई कि जो उसने अपने प्राणों को त्यागा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और परमेश्वर के सताह प्रेम के लिए सिस्टर कुसुम के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ सकी हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। और परमेश्वर मुझसे और आपसे कैसे जीवन को जीने की चाहता है, वो कैसा चाहता है कि मैं और आप कैसे जीवन को जिए। वो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन किस प्रकार से हो। मेरे और आपके जीवन की बुलाहट क्या है। हर एक व्यक्ति के जीवन की एक बुलाहट जरूर है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस बुलाहट को हम पहचानते हैं या नहीं पहचानते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद फिर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आपके इस रहम के लिए, आपकी इस दया के लिए, आपके इस करुणा के लिए कि खुदावन आपने हमसे मोहब्बत की, अपना प्रेम दिखाया और अपने हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमको आज पूरे दिन दी। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आप हमारे साथ रहे। आपकी इस मोहब्बत के लिए जो आपने हमें दिखाई और अब तक जीवित रखा, प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जबकि इस डेली डिवोशन में तेरे वचन पर मनन करना मांगते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन, अपनी समझ दें, ताकि प्रभु आपकी वाणी को हम सुनने पाए। खुदावन वाणी आपकी हो खुदावन, मुख मेरा हो पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं इस समय उनके साथ रहें, और जो ऑफलाइन है उसके बाद इसको देखते हैं प्रभु उन सब के साथ भी आप रहे। खुदा उन सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। पूरी रीति से मेरे राजा सबको संभालना। खुदावन बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो। पिता सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पूरी रीति सब चीज़ों को कंट्रोल करिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो आज की इस डेली डिवोशन में हमारे साथ जुड़ सके हैं। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चले। परमेश्वर तो प्यार का सागर है, इतनी मोहब्बत है कि हम बता नहीं सकते। सागर सागर दया का तू है, प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया तू है। प्यार का सागर सागर दया तू है। ऊंचाई मिले आसमां की,
गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर शगुन का इस रात्रि में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊंचाई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, ऊंचाई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। वचन देधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने डेरा किया। हालेलुया, सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। प्यार का सागर, सागर दया का है। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं।
चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का है, प्यार का सागर दया का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है मेरे प्रियो, कि मैं और आप आज इस रात्रि में इस डेली डिवोशन में हम सब सम्मिलित हो सके हैं। और मैं स्वागत करता हूं भाई दीपक लाल का एक बार फिर से, कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, और जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं परमेश्वर में होके आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर में एक दूसरे का स्वागत करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोज सैमुअल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज एक सुंदर कलाम से हमारी बहन ने हमको रूबरू कराया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा के वचन में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पत्रस। हालेलुया, पहला पत्रस, और उसका पहला ही अध्याय है, और उसके 13वें पद से चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला अध्याय, पहला पत्रस, पहला अध्याय, उसके 13वें पद से। प्रेज द लॉर्ड। यहां कहता है, यहां जो शीर्षक दिया गया है मेरे प्रियो, वो शीर्षक दिया गया है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। हालेलुया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरी और आपकी बुलाहट क्या है इस संसार में, जब हम आए हैं तो मेरी और आपकी बुलाहट क्या है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरा जीवन ऐसा ही है कि मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में रहा, और गृहस्थी बसाई, जीवन ऐसे ही नॉर्मल चला, और उसके बाद कुछ नहीं किया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए? ऐसी बुलाहट है आपकी और मेरी? नहीं 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 मेरे प्रियो, आपके जीवन की, मेरे जीवन की भी कोई ना कोई एक बुलाहट है। मेरी जीवन की बुलाहट ये कि मैं समाज की सेवा के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने का खुदा ने मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो हर एक के लिए, कोई ये ना सोचे कि मेरे लिए योजना नहीं है, कोई ये ना सोचे मेरे बच्चों के लिए योजना नहीं है, कोई ये ना सोचे मेरे पति के लिए योजना नहीं है, या मेरी पत्नी के लिए योजना नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि हम सब के लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हम सब के लिए एक न एक योजना है। प्रेज द लॉर्ड। और इस योजना को, इस बुलाहट को मुझे और आपको जानना है, क्योंकि परमेश्वर इस समय में मेरे और आपके पास किस प्रकार से आता है, लोगों के माध्यम से आता है, लोगों की बातों के द्वारा वो हमको समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। कि मेरे और आपके जीवन की बुलाहट क्या है। क्या हम अपने जीवन को केवल इसलिए कि पैदा हुए, बस जीवन चला, और कोई हमारा जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व को हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया? आपको परमेश्वर ने एक सुंदर आवाज दी है, किसी को परमेश्वर ने गाने का बहुत सुंदर टैलेंट दिया है, गाने के लिए सुंदर आवाज दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को परमेश्वर ने एक सुंदर आवाज दी है, धड़कती भड़कती आवाज दी है, कि वो शेर की तरह दहाड़ सके, ऐसी सुंदर आवाज किसी को दी है। किसी को परमेश्वर ने पढ़ाने का टैलेंट दिया है, कि कोई प्रभु के वचन को पढ़ाए, समझाए, प्रभु की सेवा करे। कुछ को दिया है कि वो टीचर बने। तो हर एक के जीवन की एक एक बुलाहट जरूर है, लेकिन उस बुलाहट के मुताबिक क्या मैं और आप उस बुलाहट को जान पाते? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस बुलाहट को हम समझ पा रहे हैं? किसी को परमेश्वर ने बड़ा कीबोर्ड बजाने का टैलेंट दिया है, उसकी ये बुलाहट है कि वो, लेकिन उस टैलेंट को हम कहाँ लगा रहे हैं? ऐसा तो नहीं, उस टैलेंट को, उस बजाने का, जो हमें एक बजाने का खुदा ने एक बुलाहट दी है कि अरे हम उस खुदा के, क्या खुदा के लिए हम गीतों को बजाते, उसके
इंस्ट्रूमेंट जो उसने मुझे और आपको दिया, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हम बजाते हैं? कि हम फिल्मी गानों की धुन पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, किसी होटल में बजा रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर ने आपको एक सुंदर टैलेंट दिया है तो उस टैलेंट को परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च कीजिए। ये आपकी बुलाहट है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने सुंदर गाना गाने की आवाज दी है, तो आप उस गाने की जो गाने आप गा रहे हैं, फिल्मी गानों में आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं मसीह के लिए आप गाते? देखिए, खुदा ने आपको जो टैलेंट दिया है, जब आप किसी सभा में जाते, जरूर अगर परमेश्वर अवसर देता तो गाइए। अपने चर्च के अंदर आप गाइए। ये आपकी बुलाहट है। ये नहीं कि मैं फिल्मी गाने गली में खड़े होकर, सड़क पे खड़े होकर, होटलों में खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर गा रहा हूं या गा रही हूं। ये टैलेंट है परमेश्वर ने आपको दिया। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए जरूर एक टैलेंट दिया है, एक बुलाहट दी है, लेकिन उस बुलाहट को मैं और आप गहराई से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? क्योंकि जो बुलाहट हमारी है, उस बुलाहट को हमें पहचानना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक टर्निंग पॉइंट आता है, और उस टर्निंग पॉइंट में जब मनुष्य उस बात को समझ जाता है कि मेरी जिंदगी का ये वो मोड़ है जो परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं उस काम को करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बुलाहट कैसी है आपकी? उस बुलाहट को हम भी बहुत देर में समझे कि हमारी क्या बुलाहट। हमें परमेश्वर ने रखा कि हम एक आगरा मसीह मंडली के नाम से एक संस्था को बनाएं, उसे रजिस्टर्ड करें, और उसके बाद वहां पर प्रभु के दासों को हम लेकर आए स्टेज पर। परमेश्वर की अगुवाई में हमने प्रार्थना करी कि परमेश्वर प्रभु तो ऐसे दासों को दे जो प्रभु की सेवा करने वाले बहुतायत के साथ है। और सच कहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आगरा मसीह मंडली को 2011 से जब उसका निर्माण परमेश्वर की ओर से हुआ, और ऐसे ऐसे दासों को भेजा जिनके बारे में हम जानते तक नहीं थे, लेकिन इतने सर्वोत्तम दासों को भेजा कि वो प्रभु की सेवकाई बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने आगरा शहर के अंदर करी। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी बुलाहट को जरूर पहचाने। इस कारण 13वां पद कहता है, पवित्र पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। हालेलुया। अच्छा, जीवन भी क्या है? ऐसा नहीं है कि मेरा और आपका जीवन कैसा, पवित्रता के साथ। क्यों पवित्रता के साथ हमारा जीवन गुजरना चाहिए? क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह पवित्र है, और वो चाहता है कि उसके आराधक पवित्र हों। ऐसा नहीं हो कि दो पत्नियों वाले हो, या ऐसे ना हो कि वो नशेबाज हो, ऐसे ना हो वो जुआ खेलते हो, ऐसे ना हो वो गंदी गालियां देते हो, ऐसे ना हो उनका जीवन दिखाने के लिए बहुत अच्छा हो पर उनके जीवन में अंदर बहुत कुछ गलतियां। तो ऐसे जीवन जीने के नहीं, बल्कि अपनी बुलाहट को जाने हम, और इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण अपनी बुद्धि को बांधकर और सचेत, मुझे और आपको कैसा रहना? सचेत रहना। कैसे सचेत रहना है? जैसे खुदा ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जी हाँ, मुझे और आपको जागते रहना है, सतर्क रहना है। कहाँ मुझे प्रार्थना करनी है, कब मुझे प्रार्थना करनी है, कैसे मुझे अपने जीवन को गुजारना है, ये सब देखना है। किस संगति में मैं रह रहा हूं, इसका भी ध्यान रखना है। आप बहुत बढ़िया प्रचार करते हो, बहुत अच्छी सेवा करते हो, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोग कैसे, आप किनके साथ अपने जीवन को गुजारें, आप किसके साथ अपने संगी साथी आपका जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। ये भी बहुत ध्यान है, इसलिए सचेत रहना है। मसीह
यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 14वां पद कहता, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। आज्ञाकारी, हालेलुया। जब मेरा बेटा और बेटी या जो हम लोग हैं, हमारे बेटे और बेटी, हमारे बच्चे जब आज्ञाकारी होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज्ञा पर चल रहा है मेरी। इसी प्रकार से परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर ने जो सृष्टि तैयार की है, यानी मैं और आप, हालेलुया, हालेलुया, मैंने और आप जो हम सृष्टि तैयार की गई है, जब मैं और आप आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तो वो क्या होता है? आनंदित होता है, खुश होता है। हालेलुया। और वो कह रहा है, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। मुझे और आपको क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है, खुदा की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। पहले मेरा जीवन कैसा भी था, पहले हमारा जीवन कैसे भी था, हम अनाज्ञाकारी थे और हम जो थे पुरानी अभिलाषाओं में, पुरानी बातों में, गलत बातों में पड़े हुए थे। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है और अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समय हमें अपने जीवन को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वचन के अनुसार चलाना है। 15वां पद कहता, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। हालेलुया, आपका बुलाने वाला पवित्र है। इसीलिए मुझे और आपको क्या करना है? पवित्र बनना है। मुझे और आपको क्या बनना? पवित्र बनना है। मेरा बुलाने वाला, हमारा यीशु मसीह कैसा है? पवित्र है। हालेलुया, पवित्र है ना। तो मेरे और आपके जीवन में क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा ना हो लोग कहें ये ऐसा है, ये ऐसा है या ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा और आपका जीवन पवित्रता के साथ होना चाहिए। और वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बने रहो। यस, जैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही मुझे और आपको भी क्या करना? पवित्रता के साथ अपने चाल चलन को चलना है। ऐसा ना हो कि हम प्रचार तो करते हैं, प्रचार की सेवा करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में हो सकता है हम कुछ गलत काम करते हो। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु के ऐसे भी सेवक हैं जो पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब भी पीते हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं है, पीछे छुपा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको लोगों को नहीं दिखाना है, मुझे और आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। परमेश्वर जैसे हमारा पवित्र यीशु मसीह उसी प्रकार से चलना। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है पवित्रता के साथ चलो। 16वां पद कहता है, लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पवित्रता के साथ बने रहो, पवित्र बने रहो, पवित्रता के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो, बेईमानी मत करो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर की दो आंखें मुझे और आपको हमेशा देखती रहती है, हमेशा देखती रहती है। जबकि मैं एक बताना चाहता हूं, एक बात, एक गवाही के तौर पे, कि मेरे बच्चे दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली में बाहर रहते हैं। और मेरे प्रियो, जब वो बाहर रहते तो मैंने हमेशा उनसे ये कहा है कि मैं और तुम्हारी मम्मी कभी नहीं देखते, भले हम शहर से बाहर हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि परमेश्वर की दो आंखें तुम्हें हमेशा देखती रहती हैं। इसलिए मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहते हैं जैसे पवित्र मैं हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। 17वां पद कहता है, और जब तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? हे अब्बा, हे पिता कह के हम उनको पुकारते हैं। यस, परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के हम पुकारते हैं, क्योंकि हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है,
बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कुछ कुछ स्कूल्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां फादर एंड सिस्टर्स। क्यों? हमारा एक ही पिता है, वो प्रभु, वो परमेश्वर पिता है मेरे प्रियो। जी हाँ, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम जानते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड, जानते हैं ना, क्योंकि हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? हे पिता, हे पिता। जी हाँ, हे पिता करके हम प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो बिना पक्षपात के अनुसार हमारा न्याय करता है। हालेलुया। वो किसी का चेहरा नहीं देखता। जैसे आज लोग किसी का न्याय करते हैं तो वो देखते हैं, अरे ये तो हमारा अपना है, ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये। नहीं 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 नहीं, मेरे प्रियो, हमें निष्पक्ष होकर के काम करना है। पिता परमेश्वर कहता, मेरा पिता कभी भी पक्षपात नहीं करता, वो बिना पक्षपात के काम करता है, वो न्याय करता है। अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परदेशी हम कहाँ हैं? इस दुनिया में। ये देश हमारा नहीं है, हमारा तो सयोन देश है, हम सयोन देश के वासी हैं। इसलिए यहाँ पर इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर हम परदेशी हैं मेरे प्रियो। क्या है? हम परदेशी हैं। जितना भी जीवन हम गुजार रहे हैं परमेश्वर के दर्शन में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की सेवकाई में, खुदा के लोगों की सेवकाई में, इसमें हमारा जीवन करना है और इस हमें भय से बिताना है। अरे परमेश्वर, हम अगर भय से नहीं बिताएंगे तो हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, नरक का द्वार तो बहुत चौड़ा है, खुला हुआ है, हम उसमें आसानी से जा सकते हैं। वहां अनंत की आग है मेरे प्रियो, अनंत आग है जो कभी बुझने की नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें इस दुनिया में परदेशी के समान, जब हम किसी देश, किसी और शहर में जाते हैं तो हम बड़े हिसाब से रहते हैं। इसी प्रकार से हमको जब जिस दुनिया में रह रहे हैं तो हमको कैसे कैसे अपने जीवन को गुजारना है? पक्षपात के बिना, परदेशी होने के साथ, डर के साथ कि परमेश्वर तेरी नजर मेरे पर है, मेरे को किसी की चिंता नहीं, अपने बच्चों की नहीं, अपने माता पिता की नहीं, पत्नी की नहीं, लेकिन पिता तेरे भय में हम गुजार रहे हैं, तेरा भय हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, क्योंकि 18वां पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा अब जो हमारा निकम्मापन है, वो कह रहा है जो तुम्हारा निकम्मापन है वो तुम्हारी दादा परदादों से चले आ रहा है, तुम्हारे जो खून में भरा हुआ है ना, गंदी बातें, गलत चीजें। क्योंकि कौन है वो बुरी बातें आपके अंदर भरी हुई हैं। वो कह रहा है तुम्हारे बाप दादाओं में से तुम्हारा निकम्मापन चला रहा है। और लोग सोचते हैं, अरे हम इतना दान कर देंगे, इतने लोगों को खाना खिला देंगे, हमारे पाप शुद्ध हो जाएंगे। अरे भाई, इतना सोना चढ़ा दो, इतना चांदी चढ़ा दो, अरे चर्च में इतना दान दे दो। नहीं नहीं नहीं, आपका छुटकारा, हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं है, इस नाशवान वस्तु से नहीं है। जब तक मैं और आप यीशु मसीह के लहू से, 19वां पद अंतिम पद कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मेरा और आपका शुद्धिकरण किससे होगा? प्रभु यीशु मसीह के लहू से होगा। और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें निर्दोष और निष्कलंक मेमना। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा, जो बहुमूल्य लहू है, उसके द्वारा मेरा और आपका छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किसी मनुष्य से डरने की लिए जरूरत नहीं। डरना है तो परमेश्वर से डरना है। और रहना कैसा है संसार के अंदर? परदेशी के समान, परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए, परमेश्वर के दर्शन में, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ऐसे ही मुझे और आपको चलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, प्रभु सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदा सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। जितना भी ये वचन बोया गया प्रभु, दिलों को वेदित करने पाए, खुदा वेदित करने पाए, ताकि सब लोग आपके उस वचन को, आपकी ईमानदारी, सच्चाई को जान सके। खुदा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ऑनलाइन हैं, जितने ऑफलाइन होंगे,
प्रभु वो सब इसको देख सके, प्रचार को सुन सके और उनके दिलों में वचन काम कर सके। प्रभु ये नाइट डिवोशन हम अपने चेहरे को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे वचन को सुनाने के लिए हम तैयार हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन हम सब भाई बहनों के जीवन में काम करे और हम सब एक मंडली के रूप में काम कर सके। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अनुष्का के लिए और उसके जितने भी साथी हैं। कल उनका एग्जाम है, थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम है। तो प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के साथ होना प्रभु, विशेषकर अनुष्का के साथ और जितने और भी बच्चे उसके साथ एग्जाम देते हैं, हर एक बच्चे को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना करते खुदा अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स को दे सकें। तैयारी आज रात भर जब वो तैयारी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ, उनके मददगार हो, उनको बुद्धि दें, ज्ञान दें और अपनी समझ दें, ताकि बहुत जल्दी से याद करके जो कुछ तैयार करते हैं प्रभु आपके नाम से अपने एग्जाम को देने पाए। प्रार्थना करते जो रात्रि में सफर करते हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना प्रभु दया करना। जो लोग सुसमाचार के काम में लगे, सेवकाई में लगे, हर एक सेवक के साथ होगा प्रभु। आगरा मसीह मंडली पर आने वाले हर एक प्रचारक को, हर एक सेवक को मैं आपके हाथों में देता। पिता सहायता कीजिए, मदद कीजिए और एक पर दया कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। और कल शुक्रवार है और कल हमारी बहन 18 तारीख है, सिस्टर रीता शर्मा और ब्रदर इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग, जो कि इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं इवन क्रिश्चियन कॉलेज के, वो प्रचार को लेकर आएंगे रात को 8 से 9 और शाम को 7 से 8 रीता शर्मा सिस्टर, जो कि नागपुर शहर से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया, जय मसीह की।